वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी पूरी कंप्लीट प्री प्लस मेंस के लिए। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं अपने चैप्टर पे, संघ एवं उसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल शुरू हो जाएंगे आज से, आर्टिकल 1 to 4। कैसे नोट्स बनाने ये मैं हर लेक्चर में बताता हूँ। अगर आप अभी भी नहीं बनाएंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, और आपने अगर पहले के लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ उसको भी देखिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1, तो उससे पहले ही ध्यान दिए कि भाग 1 में दिया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1 में है। आर्टिकल 1 से 4 डील करता है अनुच्छेद किससे? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से, आर्टिकल 1 से 4। ठीक, पहली चीज़। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, मतलब संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। अब इसको एक चीज़ समझिए, जब संविधान बन रहा था तो भारत को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन थी कि भारत नाम रखें, इंडिया रखें, क्या रखें। तो फिर दोनों का मिला जुला रखा गया। आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब भारत और इंडिया दो नाम रखे गए। उससे पहले एक चीज़ ये रखी गई कि भारत जो है यार अमेरिका जैसा नहीं, जैसा अमेरिका में ना, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में 51 राज्य जो हैं वो एक समूह है, ग्रुप है। समूह और जो संघ होता है उसमें फ़र्क क्या है? समूह जो है, अमेरिका के राज्य चाहें तो वो अमेरिका से अलग हो सकते हैं, एक अलग देश बना सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट हमारे भारत में नहीं है। अब ये जो खालिस्तानी डिमांड कर रहे हैं कि पंजाब को अलग से डिमांड करो, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में ही नहीं आता है, तो कोर्ट वोर्ट में जाने की बात ही नहीं है। तो लीगैलिटी जो है, कोर्ट तक बात तभी जाएगी ना जब वो लीगैलिटी हो उसकी। जब संविधान ही के अगेंस्ट है तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो क्योंकि भारत दिया हुआ अनुच्छेद में भारत जो है वो राज्यों का समूह नहीं है। अब समूह होता अगर तो बाई चांस किसी की आइडियोलॉजी नहीं मैच करी तो वो ग्रुप से अलग हो गया। भारत राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का संघ है, फेडरेशन है। मतलब 28 राज्य और जो 8 यूटीज़ हैं वो मिल के पूरे भारत को बनाती हैं, ये अलग नहीं हो सकती। ये क्या है? संघ है, फेडरेशन है एक तरह से। क्यों? डिवीजन ऑफ पावर है ना, देखिए सबको अलग अलग शक्ति दी गई है, पर समूह नहीं है। ये एक पहली स्टेटमेंट याद रखिएगा, भारत राज्यों का समूह नहीं है, भारत राज्यों का संघ है, पहली चीज़। अब आपने अगर पढ़ा हो पहली अनुसूची, इससे पहले वाले वीडियो में, पहली अनुसूची में दिया हुआ है ना कि भारत के राज्य और क्षेत्र उसके कहाँ कहाँ तक होंगे। तो देखिए जितने भारत के क्षेत्र हैं उसमें क्या क्या होगा? राज्य के प्रदेश, मतलब कहने का भारत क्या होगा? भारत होगा ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। मतलब 28 राज्य प्लस 8 यूटी, ये पूरा मिलके भारत बनाएंगी। मान लीजिए कल को हम मालदीव को ले लेते हैं, पाकिस्तान हमारे में आ जाता है, तो वो भी भारत के संघ में शामिल हो जाएगा, समूह में नहीं, ठीक है। बाद में अलग नहीं हो सकता। जैसे सिक्किम देखिए, आ तो जाओगे बेटा, जा नहीं पाओगे। अब सिक्किम आ गया हमारे पास, अब कभी अलग नहीं हो सकता। हाँ, सिक्किम को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 28 राज्य से हम 30 राज्य बना सकते हैं, 50 राज्य, 100 राज्य बना सकते हैं, पर अलग भारत देश नहीं बन सकता, ठीक है। आई होप समझ गए होगे आप कि चाहे जिस भी राज्य को चाहो आप इंडिया में शामिल कर लोगे, पर राज्य अलग नहीं हो सकते, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश, राज्य के प्रदेश, ऐसा कोई भी क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, जैसे गोवा ने ले लिया था, दमन दीव ले लिया, पुडुचेरी, सिक्किम, दादर नगर हवेली, इन सबको भारत में शामिल कर लिया। तो अनुच्छेद 1 क्या, अनुच्छेद 1 में बेसिकली क्या है? देश का नाम है इंडिया दैट इज़ भारत, है ना, इंडिया दैट इज़ भारत। और क्या दिया है? भारतीय राज्य व्यवस्था को राज्यों के संघ के रूप में संदर्भित किया जाता है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, ठीक है, जिसमें क्या है, हर राज्य को अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं। भाई देखा होगा ना, अपने केंद्र की लिस्ट अलग है, ठीक है, संघ सूची अलग है, राज्य सूची अलग है, समवर्ती सूची अलग है। सब लोग अपनी अपनी उसमें कानून बना सकते हैं, पर संविधान के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, देश से अलग नहीं हो सकते हैं। पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। भारतीय संघ अमेरिका जैसे राज्यों के बीच एक तर्क परिमाण नहीं है, क्योंकि इन राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। हमारे जो राज्य अभी बताए ना आपको, खालिस्तान की डिमांड, ये सब अलग नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इस प्रकार जो है संघ अविनाशी है, मतलब इंडियन फेडरेशन कभी अलग नहीं हो सकता और टूट नहीं सकता। लेकिन राज्य विनाशकारी है का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए, देखो आंध्र प्रदेश को 2 भाग में कर दिया कि नहीं कर दिया, है ना। महाराष्ट्र, मतलब जो पहले देखो महाराष्ट्र में गुजरात भी आता था, 2 पार्ट में कर दिया। और आपका मध्य प्रदेश में आप देखो छत्तीसगढ़ वगैरह आता था, 2 पार्ट में कर दिया। यूपी में उत्तराखंड भी था, 2 पार्ट में कर दिया। राज्यों को डिवाइड कर सकते हो, भारत देश से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। सिंपल बात यह है, आर्टिकल 1 कहता है। अब देखिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है, वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, बाहरी पुनर्समायोजन की बात करता है। मतलब मान लीजिए ये भारत है, अब मालदीव से हमारा बहुत पंगा चल रहा है, ठीक है, मालदीव को हम अपने भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो वो आर्टिकल 2 से होगा। क्यों? क्योंकि मालदीव अभी तक भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था, ठीक है। तो आर्टिकल 2 में यही है, बाहरी पुनर्योजन। अब जैसे सिक्किम था,
सिक्किम भारतीय संघ का पार्ट नहीं था और उसको भारतीय संघ में शामिल होना था, तो हमने आर्टिकल 2 के तहत कर लिया। और ये सब काम संसद कर सकती है केंद्र की, ठीक है। कौन कर सकता है? संसद के पास ये अधिकार है। अब योगी जी के पास होता तो कब कब यूपी में पाकिस्तान को कब का मिला लेते हैं ना। राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है, केंद्र सरकार कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना, जैसे देखो गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी, ये सब आर्टिकल 2 के तहत करा क्योंकि भारतीय संघ का पार्ट नहीं थे, ठीक है। तो संसद के बाहरी समायोजन के माध्यम से किसी भी नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, आर्टिकल 2 के तहत। बहुत सिंपल भाषा में याद रखो बस। जैसे 2A के तहत हमने क्या करा था? सिक्किम को ले लिया था ना 36वें संशोधन अधिनियम 1975 से, ठीक है। तो जब भी जो हमारे भारतीय संघ का पार्ट नहीं है उसको बनाना है तो आर्टिकल 2 के तहत होगा। और आर्टिकल 3 के तहत क्या होता है? आर्टिकल 3 के तहत देखो, जैसे हमने महाराष्ट्र को 2 पार्ट में अलग करा, गुजरात से, तो उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से अलग करा, और आपका बिहार से हमने झारखंड अलग करा, MP से छत्तीसगढ़ अलग करा, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग करा, है ना। तो ये सब होता है आर्टिकल 3 के तहत। जब आपको अपने ही घर की दीवारें सही करनी है, इंटरनल बाउंड्री सही करनी है, तो आर्टिकल 3 के तहत होता है। जैसे राज्यों का नाम बदलना, बाउंड्री मतलब उसकी जो राज्य क्षेत्र है वो बदलना, ठीक है, उसको एरिया कम करना, एरिया बढ़ाना, ये सब आर्टिकल 3 के तहत होता है। और ये भी संसद ही कर सकती है। और संसद इसको करने से पहले प्रेसिडेंट को पूछती है कि सर ये हम चेंज करें, और प्रेसिडेंट उसको जवाब देने से पहले राज्यों से पूछता है। और अगर राज्य मना करते हैं तो वो बाइंडिंग नहीं होता प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट फिर भी मानता नहीं है, कहेगा ठीक है कर दो, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट देगा पर वो बाइंडिंग नहीं है। और प्रेसिडेंट की प्रियोर परमिशन जरूरी है आर्टिकल 3 में चेंजमेंट करने से पहले। जैसे देखिए अनुच्छेद कहता है संसद को अधिकृत करता है आंतरिक पुनर्समायोजन। 2 क्या कहता है? बाहरी पुनर्समायोजन, ठीक है। एक नया राज्य बनाना, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, मतलब एरिया बढ़ा दो भाई कि यूपी को और दे दो 2-4 स्टेट अगल बगल के। एक राज्य के क्षेत्र को कम कर देना, किसी भी राज्य की सीमा बदलना, किसी भी राज्य का नाम बदलना। नए राज्य किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं? तो नए राज्य बनाए जा सकते, मतलब ये आप समझ गए ना, आर्टिकल 3 के तहत ये हो सकता है। नाम बदले जा सकते हैं, सीमा बदली जा सकती है, क्षेत्रफल कम ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। और ये आर्टिकल 3 में परिवर्तन कर कौन सकता है? देखिए राष्ट्रपति की पहले हमें स्वीकृति की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। जब भी नाम बदलेंगे, कुछ भी करेंगे तो पहले हमें प्रेसिडेंट की प्रियोर परमिशन चाहिए पहले, ठीक है। अब संबंधित राज्य विधायिका को एक निश्चित अवधि के भीतर इस तरह के प्रावधान के लिए मंजूरी देनी होती है, ठीक है। और अगर वो नहीं भी मंजूरी देता है तो भी सरकार मतलब संसद चाहे तो परिवर्तन तब भी कर सकती है, याद रखिएगा। अब प्रेसिडेंट से पूछना है, प्रेसिडेंट पहले पूछ लेता है उस राज्य से, भैया तुम्हारे राज्य का हम नाम बदल रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये मंजूरी नहीं देता है तो भी प्रेसिडेंट इनको कह देगा, तो भी संसद बदल सकती है, ठीक है। विधेयक जो है संसद में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। जितने लोग आए हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से हो जाता है, ठीक है। मतलब 50% माफ़ कीजिएगा प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए 100 लोग आए हैं, उसका 50-51 लोगों ने सपोर्ट करा तो हो जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश के मामले में अगर है तो उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा तब भी, सिवाय इसके कि केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल से किसी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे मान लीजिए यूटी बनाना है या यूटी का नाम परिवर्तित करना है तो भी राष्ट्रपति से पहले परमिशन ली जाएगी। अब अगर यूटी में वहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ विधान परिषद ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है, सरकार बदल देगी ऐसे। तो आसान भाषा में समझे, पहली बात आर्टिकल 1 में क्या है? इंडिया का नाम दिया हुआ है, उसका राज्य क्षेत्र दिया है। भारत एक समूह नहीं है राज्यों का, भारत राज्यों का संघ है, और संघ कभी अलग नहीं हो सकता है चाह के भी। दूसरी चीज़, आर्टिकल 2 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 2 में दिया है बाहरी समायोजन, कि किसको भारत में मिलाना है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत हो सकता है। आर्टिकल 3 इंटरनल मतलब इंटरनल रीएडजस्टमेंट या आंतरिक समायोजन से, किसी का नाम बदलना है, बाउंड्री बदलनी है, 2 भाग में डिवाइड करना है, एरिया कम ज़्यादा करना है, ये सब अनुच्छेद 3 में आता है। अब आर्टिकल 4 देख लेते हैं। आर्टिकल 4 बहुत सिंपल है। आर्टिकल 4 कहते हैं अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो आप परिवर्तन कर रहे हो ना, उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के रूप में नहीं माना जाता। मतलब संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 के तहत होता है ना, उसको नहीं माना जाता। 2 और 3 में परिवर्तन जो है, ठीक है, उसे समान विधायी प्रक्रिया के माध्यम से केवल एक प्रकार साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। बात समझे? मतलब 2 और 3 में जो आप कर रहे हो उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं अंडर आर्टिकल 368। ये आर्टिकल 4 कहता है। 368 कहता है ना संशोधन जब आपको संविधान में करना हो तो आर्टिकल 368 के तहत होता है, और इसमें हमें संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ता है। साधारण बहुमत से एक कानून बनाया जाता है। सिर्फ क्या बनाया जाता है? कानून बनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 आयोग आपको याद रखने हैं। एक धार आयोग, दूसरा है JVP कमेटी, तीसरा है फजल अली कमेटी, ठीक है। इससे सवाल बहुत बनता है, फजल अली आयोग। आइए देखते हैं इसको। देखिए धार आयोग बना अब 1948 में। क्यों? भारत को देखो आज़ादी तो मिल गई, पार्टीशन हो गया, अब उसके बाद अंदर डिवीजन होने लगा। भाषा के आधार पर बहुत राज्यों की मांग उठने लगी। सबसे पहले ये मांग उठी साउथ से। देखिए साउथ में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश मतलब जो मद्रास था वहाँ से तेलुगु वाले लोग
अलग डिमांड कर रहे थे कि उनके लिए तेलुगु स्पीकिंग एरिया आंध्र प्रदेश हो। तो यहाँ से भैया एक आयोग बनाया गया, धार आयोग 1948 में, कि चेक करिए क्या भाषाई प्रांत आयोग था ये, कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना ठीक है या कि नहीं। तो इसने रिजेक्ट कर दिया, नहीं, कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन अस्वीकार है। इसके अध्यक्ष जो थे एस के धार थे, पहली चीज़, टाइम याद रखिएगा, जून 1948। अब उसके बाद दिसंबर 1948 में ही जेवीपी कमेटी बनी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सीतारमैया इन्होंने दिसंबर 1948 में गठित हुआ। अप्रैल 1949 में इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। इन्होंने भी भाषा के आधार पर बोला नहीं, ये नहीं होना चाहिए, अभी भारत एक डिवीजन से तो उभरा ही है, दूसरा डिवीजन हम भाषा के आधार पर नहीं चाहिए, एक भाषा एक राज्य होना चाहिए। पर भैया आपको पता होगा वहाँ एक कोई सीतारमैया करके थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, 50-60 दिन तक का उन्होंने फास्ट रख लिया था। तो 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य मजबूरी में बनाना पड़ा आंध्र प्रदेश को। अब भैया एक बना तो सबसे ही मांग उठेगी, तो पूरे भारत से फिर मांग उठने लगी, महाराष्ट्र से अलग, नॉर्थ ईस्ट से अलग, पंजाब से अलग। अभी सब बताता हूँ आपको, वो डेट आपको याद रखनी, पूछता है पेपर में, ठीक है। तो जेवीपी कमेटी 1948 1949 में रिपोर्ट दी, इसने भी भाषा के आधार पर रिजेक्ट करा था। 1953 में आंध्रा बना था। फजल अली आयोग को बनाया गया 1955 में, फजल अली आयोग बना 1955 में, इंपॉर्टेंट है ये डेट। इसमें 3 सदस्य थे, एक तो फजल अली जो अध्यक्ष थे, दूसरे थे के एम पाणिकर, तीसरे थे एच एन कुंद्रू। नाम याद रखिएगा, फजल अली, के एम पाणिकर, एच एन कुंद्रू, ठीक है। इन्होंने माफ़ कीजिएगा, दिसंबर 1953 में इसको बनाया था आंध्र प्रदेश बनने के बाद। रिपोर्ट इसने 1955 में पेश करी थी। अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1955 में, और बना था ये दिसंबर 1953 में। इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी, दोनों आयोगों ने मना किया था पर इसने स्वीकार कर लिया था भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। अभी तक देखो ना, फजल अली वो मतलब धार कमीशन और जेवीपी ने अस्वीकार करा था, पर फजल अली ने स्वीकार कर लिया भाषा के आधार पर। और ये 3 सदस्य याद रखना, फजल अली, के एम पाणिकर, एच एन कुंजरू। देखिए सबसे पहले ये मैं आपके थ्रू बताता हूँ कौन कब बना। देखो आंध्र प्रदेश कब बना, अभी बताया मैंने आपको, 1953 में सबसे पहले यही बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है। 1954 में बना दमन और दीव। 1954 में हमने किससे लिया? पुर्तगाल से लिया, याद रखना। आप किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था, याद रखना, पूछ सकता है। दमन दीव किससे लिया? 1954 में पुर्तगालियों से, ठीक। फिर आपको ये पुडुचेरी दिख रहा है, ये 1954 में हमने इसको भी लिया, पर ये हमने फ्रेंच से लिया था। किससे लिया? फ्रेंच से, फ्रांस से, जो फ्रेंच थे ना उनसे लिया था, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गया 1960 में। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग हो गए, 2 भाई। गुजराती वाले गुजरात में चले गए, मराठी वाले महाराष्ट्र में, 1960 में। 1961 में हमने क्या करा भैया? गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, और 1987 में गोवा को हमने स्टेट बना दिया था। पूछेगा गोवा राज्य कब बना, तो बताओगे 1987। और गोवा को अगर पूछेगा हमने लिया कब था पोर्तुगीज से, तो 1961 में ले लिया था, ठीक है। तो ये तो अलग हो गया। और राज्य कब बना? 1987 में, याद रखना। महाराष्ट्र गुजरात 1960 में हो गए, ठीक है। अब चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। अब देखो हरियाणा बना 1966 में, हरियाणा पंजाब से अलग हो गया 1966 में। पहले क्या था? पंजाब, ये जो पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़, ये पूरा एक प्रांत हुआ करता था, है ना। तो सब देखो अब धीरे धीरे आज सब अलग हो गए। तो 1966 में बन गया हरियाणा, 1966 में हरियाणा स्टेट बना है। राज्यों की मैं ये सब बात कर रहा हूँ कौन कब बना है, ये क्योंकि एग्जाम में आता है। हिमाचल प्रदेश 1971 में बन गया, हिमाचल प्रदेश 1971, रट लो, ये एग्जाम में आएगा। जैसे महाराष्ट्र 1960, गुजरात 1960, गोवा 1987, ठीक है, आंध्र प्रदेश 1953, पुडुचेरी को लिया 1954, हरियाणा राज्य बना 1966, हिमाचल प्रदेश 1971। उत्तराखंड कब बना? उत्तराखंड 2000 में बना था, यूपी से अलग होके, ठीक है। सिक्किम भी आपको पता होगा 1975 में बना, ये भैया सिक्किम 1975 में बन गया। अब ये आपको याद रखना, जो मेघालय, एक ये मणिपुर और एक ये त्रिपुरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये कब बना था? 1972 में। 1972 मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। कौन कौन? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ऐसे मैप में बना के 2-3 बार करोगे हो जाएगा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972, ठीक है। मिजोरम कब बना और अरुणाचल प्रदेश कब बना, ये देखोगे। मिजोरम कहाँ है? मिजोरम ये रहा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये 1987 में बने थे। गोवा भी 1987 में बने स्टेट्स। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा भी 1987 राज्य बने थे। और ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये भी सन 2000 में बना, एमपी से अलग होके। झारखंड भी बना एमपी से अलग होके सन 2000 में, ठीक है। गिली गिली छू गायब हो गया। अब एक बार चलिए फिर से भर लेते हैं तो काफ़ी रिवीजन हो जाएगा आपको। सबसे पहले कौन बना था? आंध्र प्रदेश 1953 में। कौन बना? आंध्र प्रदेश 1953 में। पुडुचेरी को हमने फ्रेंच से लिया 1954 में। गोवा को लिया 1961 में, पर राज्य बना 1987 में। महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गए 1960 में। कब हो गए? 1960 में, याद रखना।
दमन और दीव वगैरह को हमने कब लिया था? दमन और दीव को लिया था हमने 1954 में, ठीक है, 1954 में। हरियाणा कब बना? 1966 में पंजाब से अलग हो गए। हिमाचल प्रदेश 1971 में राज्य बना, नहीं तो अलग तो हो गया था 1966 में, ये भी यूटी था, पर राज्य पूछता है तो याद रखना 1971 में। सिक्किम 1975 में बना। अब मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर 1972 में ये राज्य बने। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये 1987 में बन गए थे गोवा के साथ, ठीक है। और बाकी छत्तीसगढ़, झारखंड ये 2000 में बने। उत्तराखंड भी सन 2000 में बना, उत्तराखंड भी सन 2000 में बना। और तेलंगाना तो बहुत रिसेंट का, ये आपको पता होगा 2014 में बना था, ठीक है। बस इतना याद रखोगे क्योंकि मिलान में आ जाता है ना कि कौन सा राज्य कब बने। अब जैसे ऐसे आपको दे देगा, दे दिया गोवा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में दे दिया हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कहेगा इसको भैया असेंडिंग ऑर्डर या आरोही अवरोही क्रम में सेट करो, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन इससे पट जाता है मतलब, ठीक है। तो आई होप समझ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है, एक बार कुछ नहीं है, ऐसे और कर लो एक बार। जब भी भूलो उसका एक बार एक ही तरीका रिवीजन, 1960 ऐसे रट लो आराम से, सब हो जाता है। 1960, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर क्या हो गया 1972, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987, सिक्किम बना लो 1975, गोवा बना लो 1987, आंध्र प्रदेश 1953, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड सन 2000, सब तो हो गया, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसे करके करो, सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से नया वीडियो शुरू होगा नागरिकता, किसका? नागरिकता का। तो वीडियो पसंद आया और लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड लव यू ऑल।